व्यक्ति। नमस्कार, मेरा नाम दीपेश देव मुरारी है। मैं आपके साथ अपने जीवन का एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। ये 2010 की बात है, 13 फरवरी का दिन था। उस दिन शनिवार था। मैं पुणे में रहता था और मैं लगभग हर शनिवार या रविवार जर्मन बेकरी जाता था कॉफ़ी पीने। उस दिन भी मैं जर्मन बेकरी जा रहा था और 8 साढ़े 8 बजे होंगे। तभी मैंने देखा कि वहाँ के जो कोरेगा पार्क में वो है, उससे पहले एंट्री ब्लॉक थी, बहुत सारी पुलिस थी। फिर मैं दूसरे रास्ते से जाने लगा, वहाँ से भी एंट्री ब्लॉक थी। मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वापस घर आ गया। फिर घर आके देखा और मुझे पता चला कि वहाँ पे 7:30 बजे ब्लास्ट हुए। मैं ये सोचने लगा कि आज मैं 8:30 बजे नहीं आया होता, 7:30 बजे आया होता तो हो सकता मैं भी उनमें से एक होता। और वो वाकया मुझे अभी तक पूरा का पूरा ध्यान है। इतना डरावना मंजर था। और फिर उस दशक में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अहमदाबाद में जब ब्लास्ट हुए तो हमने अपने रिश्तेदारों को पूछा कि क्या वो सेफ़ है, या जयपुर में मेरे रिश्तेदार रहते थे, उनको पूछा कि क्या आप सेफ़ हो, वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्ट हुए। तो आए दिन ये एक के बाद एक न्यूज़ आती थी कि यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ, और पता नहीं क्या चल रहा था। तो फिर 2014 में जब सरकार बदली तो एकदम से जैसे सब चीज़ें बदल गई हो। पहले हमें लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ताकत है जो इनको रोक सकती है। उसके कारण जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं मानता हूँ कि इस दशक में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं और कुछ अच्छे काम नहीं भी हुए हैं। जैसे पूरी जनता 80-90% जनता को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहता, मुझे भी कोई मतलब नहीं था। पर आज मैं देख रहा हूँ कि आज मुझे एक संतुष्टि है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ये देखना नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है या कोई सेफ्टी इश्यू है। इस चीज़ पे जो काम हुआ है वो काबिले तारीफ है। तो अभी की इस दशक में जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मैं आईटी में हूँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वैसा पहले कभी नहीं था। इतनी सारी कंपनियां हैं, विदेश की कंपनियां जो कि भारत में आई है, मेक इन इंडिया में, और वो सब भारतीयों को बहुत अच्छा जीवन स्तर देने का कार्य कर रही है, जो कि पहले उम्मीद ही नहीं थी। और ये सब काम हमारे का काफ़ी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, चाहे लोग उनको कितना भी बुरा करें। देखिए, और अभी अगर वो बोल रहे हैं कि वो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, तो मुझे कई हद तक लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ उनको सपोर्ट करने नहीं बैठा हूँ, मैं भारत को सपोर्ट करने बैठा हूँ। जो भारत को आगे बढ़ाएगा मैं उसके साथ हूँ। पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें से बुराइयां निकालते हैं। हर एक व्यक्ति में अगर आप बुराई देखना चाहते हैं तो भगवान में भी आपको कोई ना कोई बुराई दिख जाएगी। ठीक है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई ऊंच नीच होता ही है। बात सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा जीवन स्तर कैसे बढ़ रहा है और हमारे बच्चों को अच्छा जीवन स्तर कैसे मिले, जो कि 20 साल बाद भारत को विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात की जा रही है। आपके बच्चों के लिए इतना सुनहरा भविष्य की कोई कल्पना कर रहा है और आप उनके साथ नहीं हो क्योंकि आपका धर्म अलग है, आपके विचारधारा अलग है, ये सही नहीं है। देश पहले, देश की सुरक्षा सबसे पहले। तो उन कठिन साल में भारत को कौन बचा पाएगा, कौन भारत के डिफेंस के लिए सबसे अच्छा कार्य कर रहा है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं खुद जहाँ पे आर्मी है उन लोगों से मिला, बड़े बड़े ऑफिसर से मिला, और मैंने ये देखा उनका उत्साह बहुत ज़्यादा है। वो बहुत खुश है कि मेक इन इंडिया हो रहा है। मैंने कहा कि डिफेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, मेक इन इंडिया हो रहा है बाहर हो रहा है। तो उन्होंने कहा जब युद्ध जैसी स्थिति होती है तो बाहर के जो देश है वो अपने देश को पहले बचाएंगे,
वो आपको हथियार देने से सख्त मना कर देते हैं, और हथियार के बिना सब चीज़ अधूरी रहती है। तो ये जो HAL में जो हो रहा है, या डिफेंस में, बहुत बड़ा डिफेंस में जो मेक इन इंडिया चल रहा है, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे डिफेंस को मजबूत करने में बहुत ज़रूरी है, और क्रिटिकल सिचुएशन में वही काम आ रहा है। तो आप खुद चूज़ कीजिए, आपको चीज़ें मुफ्त में चाहिए जिससे जिससे हमेशा ही पुअर क्लास में ही रहे, या आप चाहते हैं ऐसी सरकार आए जो देश के लिए कुछ करती है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी सब मजबूत अर्थव्यवस्था है। ऐसा पहले ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।